अब आया नंबर 54. 54. इन तखुलु इल्ला तराका बादु आलिहतिना बिसू. अब कह रहे हैं ये लोग, ये कौम ही कह रही है कि देख तूने ऐ खुद तुमने जो कर दिया है या ऐसी बातें करते हो, हमारे देवी देवता की गुस्ताखी जो तुम उनकी शान में करते हो, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग चल गया है, तवाजुन खो गया है, दीवाने हो गए हो तुम, फिटकार पड़ गई है तुम्हारे ऊपर, हमारे आलिहा की फिटकार पड़ गई है, या कोई हजरत जो खबर अहले कुबुर थे उनकी मार पड़ गई है, उनकी गुस्ताखी तुमने मोल ली है, इसलिए तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हारे ऊपर अब लोगों की भी फिटकार है। जहां तुम्हें इज्जत से देखा जाता था, तुम्हें बहुत अच्छे समझे जाते थे, पहले नबूवत से पहले हर किसी का मकाम, हर पैगंबर का मकाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था, अमीन कहलाए जाते थे, सादिक कहलाए जाते थे, आपकी बात मानते थे लोग। जैसे ही नबूवत मिली हर कोई दुश्मन हो गया। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, हूद अलैहिस्सलाम को भी बहुत अच्छा समझते थे, बहुत शरीफ नफ्स इंसान, लेकिन अब जो नबूवत मिली तो अब कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें कुछ हो गया है। अब ये जो हमारे आलिहा के, हमारे देवी देवता के अगेंस्ट बोल रहे हो ना, उनकी फिटकार पड़ गई है, उनकी गुस्ताखी तुम मोल लिए हो, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। और जहां तुम्हारी इज्जत थी अब वहां क्या है, लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, मार पीट रहे हैं, पत्थरे बरसा रहे हैं, ये हालत तुम्हारी आ गई है, इसलिए कि तुम हमारे आलिहा की गुस्ताखी कर बैठे हो। इन नहीं, इन कब नहीं के मतलब में आता है भाई, हमेशा तो अगर के मतलब में आता है, इन कुंतुम मोमिनीन, इन कुंतुम सादिकीन। नहीं. कब आता है, नहीं के मतलब में कब आता है, जब इट इज फॉलोड बाय इल्ला, हाँ. बीच में कोई वर्ड आता है उसका आप हिसाब ना रखें, जब इन इज फॉलोड बाय इल्ला इट गिव्स द मीनिंग ऑफ नहीं। इन नखूलु हम नहीं कहते, इल्ला मगर, ये तरह का तुझे असरात का असर हो गया है, तुझे आसेब पकड़ लिया है, या कोई असरात का असर हो गया है, किसका, बादू किसी आलिहतिना, हमारा कोई देवी देवता जिसकी तू गुस्ताखी मोल लिया है, तो उनकी है ना बददुआ का असर तेरे ऊपर हो गया है आए होद, बिसू बुरी तरह तो उसकी जद में आ गया है, उनकी फिटकार की जद में आ गया है। खाला उसने कहा, यानी हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इन्नी उशहिदु मैं गवाह देता हूँ अल्लाह की, वशहदु और तुम भी गवाह रहो, अन्नी बेशक मैं बरी बरी हो गया हूँ, मैं खुद को बरी कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से बरी कर रहा हूँ खुद को, मिम्मा तुशरिकून तुम जो ये शिर्क कर रहे हो। अब ये जो कह रहे हो कि आलिहा है, उनकी फिटकार पड़ रही है, उनकी मलामत हो रही है तुम पर, इस वास्ते तुम्हारा दिमाग चल गया है, ये सब मैं खुद को इन सब चीज़ों से बरी कराऊं। कोई आलिहा नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, कोई खबर परस्ती का मामला नहीं है, किसी की फिटकार हो ही नहीं सकती, मैं किसी से डरता नहीं, सिर्फ अल्लाह है, वही माबूद है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ही, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, कोई मुझे कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता। आगे आयत में ये भी कह रही कि अच्छा ये लोग मेरे ऊपर फिटकार बरसा रही, मलामत कर रही, उनकी बदुआ के असर में मैं आ गया हूँ, अच्छा ठीक है वो भी हो जाए, और तुम भी कॉन्स्पिरेसीज कर लो, तुम भी क्या क्या प्लानिंग करना कर लो, मुझे मोहल्लत भी ना करो, मुझे मोहल्लत भी ना दो, क्या करना करो, विदाउट नोटिस, विदाउट गिविंग मी एनी टाइम पीरियड, एनी नोटिस पीरियड, क्या करना चाहती करो, मेरा अल्लाह है, मेरे साथ अल्लाह की मदद है। अब इसमें इन तखोलो इल्ला तरा का बादो आलिहतिना, हम तो ये समझते हैं, एक कौम कह रही है, हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की, देवी की, देवता की मार पड़ गई है। तराका कमान ये तरा तरह का, हाँ ये ई तरह का, ये तरह का, ई तरह. ये अच्छा. तरह का बोले तो आसिब उसकी जद में आ गया है, तो हाँ 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 उसकी किसी की गुस्ताखी करने को उनकी बदुआ की मुसीबत जद में. में आ गया है, हाँ मुसीबतों में फंस गया है, गिरफ्तार हो गया है मुसीबतों में। क्यों?
ये उनकी जो गुस्ताखी मुरली है, ये तरह का अलिफ ऐन से आता है सो ये अलिफ ऐन, अलिफ अच्छा। ऐन, हाँ ये तरह का। हम्म, इसके साथ पढ़े तो इल्ला तरह का। इल्ला तरह का। ऐन को कैसा पढ़ना, जरा जोर देना, प्रेशर हम्म, देना, अलिफ के जैसा नहीं पढ़ना ऐन को, हम्म, ये थोड़ा प्रेशर देना, ये तजवीद के इल्ला रूल्स में आता है, तरह। थोड़ा प्रैक्टिस करे तो आ जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है, हम तो ये समझते थे ऐ हुद कि तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ गई है। हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जवाब में, मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूँ, कोई नहीं है आलिहा, कोई नहीं है जो तुम यकीन कर रहे हो ना, किसी का मेरे ऊपर बद्दुआ हो गई है, कोई मुझे कोस रहा है, कुछ भी नहीं, कोई है तो होगा ना, कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और तुम भी गवाह रहो कि जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने खुदाई में शरीक ठहरा रखा है, उससे मैं बेजार हूँ, मैं खुद को बरी करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में भी ऐसा ही हो, मैं खुद को बरी करता हूँ। बोलती तालीमात देती, बहुत उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश करती, नहीं नो फिरे तो क्या करती, अच्छा भाई तुम्हारा दिन तुम्हें, मैं इस तरफ आने वाला नहीं, मैं खुद को बरी करता हूँ, तुम्हें तो मानने वाले नहीं। लेकिन आखिर तक पैगंबर के ऊपर तो जिम्मेदारी थी, आखिर तक रहना, कौम में ही रहना। यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गए तो क्या मुसीबतों में फंस गए, मछली निकल गई, 3 दिन तक मछली के पेट में, एक तो समंदर का अंधेरा, फिर मछली के पेट का अंधेरा, क्या गुजरी होगी। बाद में भी एक बेल उगाया, कहीं आए, उनकी कहानी बहुत लंबी है। उसके बाद वो जो उसके एसिड्स की वजह से जो इनके आज़ा को असर हो गया था, उसे सही होने में कितने दिन लगे, ये सारी मुसीबत आई थी। तो पैगंबर विदाउट एनी एक्सप्रेस परमिशन निकल ही नहीं सकता, तो वहीं पर उन्हीं में रहना, लेकिन खुद को बरी कर रहे हैं, ये तुम जो शिर्क कर रहे हो उससे मैं खुद को बरी कर रहा हूँ।